जिंदाबाद जिंदाबाद। वेतन विसंगति दूर करना होगा, करना होगा, करना होगा, वेतन विसंगति दूर करना होगा, करना होगा, करना होगा। अमित भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अमित भैया संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। एक मिनट रुकिएगा। आप सभी साथियों को लहरी टीवी की ओर से नमस्कार। और हम आज हैं रायपुर में, जहां पर सहायक शिक्षक फेडरेशन के तमाम प्रांताध्यक्ष और जिला के अध्यक्ष और विकासखंड के अध्यक्ष यहां पर उपस्थित हैं और आज विशेष रणनीति और चर्चा उनके मध्य हुई है। तो हम जानना चाहेंगे कि आज उनके वेतन विसंगति और डीए के संबंध में जो भी चर्चा बनी है हम और वो चर्चा हुई और रणनीति जो बनी उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। और सीधा हम मनीष मिश्रा जी से बात करेंगे कि आज की रणनीति क्या बनी और उनके आंदोलन को आगे किस तरह से बढ़ाया जा रहा है और क्या रणनीति बनी है वेतन विसंगति दूर करने के लिए। तो वेतन विसंगति के दूर करने के लिए किस तरह से चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति बनी है, आपसे सीधा जानना चाहेंगे मनीष मिश्रा जी। आज जो है प्रांतीय और जिला अध्यक्षों की बैठक संपन्न हुई। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि आने वाले 22 तारीख को विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के 146 विकासखंड और 29 जिला से तमाम सहायक शिक्षक लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे और जो है विधानसभा का घेराव करने के लिए कुछ करेंगे। तो 22 तारीख को इनका एक दिवसीय आंदोलन होगा जिसमें विधानसभा का घेराव करेंगे। और डीए के संबंध में भी आपके बीच कोई रणनीति बनी है तो उसके बारे में कुछ डीए के संबंध में यहाँ पर अभी उसमें स्पष्ट निर्णय नहीं आया है। 1-2 दिनों में उसका जो है प्रसारण किया जाएगा। तो आप सभी हमारे मनीष मिश्रा जी को आपने सुना है कि वेतन विसंगति को दूर कराने के लिए एक दिवसीय आंदोलन का इन्होंने घोषणा कर दिया है जो 22 जुलाई को होगी और विधानसभा को उस दिन घेरा जाएगा। तो वेतन विसंगति दूर करने के लिए ठोस रणनीति बन चुकी है। और ठोस रणनीति क्या है, हम एक बार पुनः हमारे प्रांतीय प्रवक्ता बसंत कौशिक जी से जानना चाहेंगे। बसंत कौशिक जी, क्या रणनीति बनी, स्पष्ट हमारे सहायक शिक्षकों को बताना चाहेंगे। आज छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय और जिला कार्यकारिणी का बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक रखा गया था, क्योंकि अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार से छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन और पूरे प्रदेश के सहायक शिक्षकों की किसी भी मांग पर अभी तक अपनी सहमति दी नहीं है, ना ही उनको पूरा किया है, जिससे अब तक आक्रोशित है सहायक शिक्षक। और उसी तारतम्य में आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि विधानसभा का जो मानसून सत्र होगा उसी बीच में 22 या और भी दिनांक, जो भी दिनांक अभी निश्चित किए जाएंगे, मानसून सत्र के दौरान एक बड़ा आंदोलन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के समस्त सहायक शिक्षक एकजुटता के साथ अपने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, सरकार को आगाह करने के लिए राजधानी में फिर जुटेंगे। उसके उपरांत और भी हमारे आंदोलन प्रस्तावित है। 20 अगस्त और 5 सितंबर ये चरणबद्ध रूप से आंदोलन किया जाएगा। और तब भी सरकार ना जागी तो अंतिम पड़ाव पर फिर से बाध्य होंगे छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले प्रदेश के सहायक शिक्षक अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाकर अपनी मांग के लिए आखिरी दम तक लड़ने के लिए आज संकल्पित किए हैं। और सभी जिलाध्यक्ष, पूरे प्रांतीय पदाधिकारी ने एक स्वर के साथ इस पर मुहर लगाया है। और इनके अलावा एक बार पुनः अपने अपने स्थानीय विधायकों को स्मरण पत्र देंगे और उनसे समर्थन प्राप्त करेंगे। और समर्थन प्राप्त करने के उपरांत ही सबको संज्ञान में लेते हुए, सबको ज्ञापन देने के बाद सरकार नहीं जागी तो सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए पुनः एक बार प्रदेश के सहायक शिक्षक कमर कस चुके हैं। आप सभी देख रहे हैं कि सुन चुके हैं कि सहायक शिक्षकों ने एक बार फिर कमर कस लिया है आंदोलन के लिए और घोषणा हो चुकी है कि 22 जुलाई को फिर से आंदोलन होगा। और अन्य विभिन्न मुद्दे जिस पर चर्चा किए गए हैं और आंदोलन की और रूपरेखा क्या है, इसके बारे में हम एक सवाल और लेते हैं सिराज बख्श जी से, जो प्रखर वक्ता हैं सहायक शिक्षक फेडरेशन के। उनसे एक सवाल, सर जी, और आगे रणनीति क्या है और किस तरह से आंदोलन आप उग्र करने वाले हैं और 22 तारीख की जो तैयारी है किस तरह से होगा?
क्योंकि 22 तारीख की तैयारी को लेकर और फेडरेशन की जो एक सूत्री मांग है वेतन विसंगति के निदान को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक राजधानी में आयोजित की गई, जिसमें हमारे जिलाध्यक्षगण, हमारे प्रांतीय पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हुए और एक पद से उन्होंने निर्णय लिया है कि वेतन विसंगति की जो हमारी मूल मांग है उसको लेकर हम हर स्तर पर आंदोलन के लिए तैयार हैं और आगामी समय में 22 तारीख को मानसून सत्र के दौरान हम प्रदेश सरकार और ध्यानाकर्षण करने के उद्देश्य से एक बड़ा आंदोलन राजधानी में करने वाले हैं। इसके साथ ही आगामी समय वेतन विसंगति का हल अगर नहीं निकला तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के सहायक शिक्षक अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसका स्वरूप अलग अलग चरणों में तय किया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हमारे प्रांतीय टीम ने और हमारे जिला अध्यक्षों ने यह निर्णय लिया है कि कम से कम मानसून सत्र में हम सरकार को अपनी मांग तक उन तक पहुंचाने के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री निवास का घेराव का कार्यक्रम आज तय किया गया है। निश्चित रूप से पदोन्नति हमारी मांग नहीं थी, हमारी मांग केवल और केवल वेतन विसंगति थी। हमारे प्रदेश में सहायक शिक्षक लंबे समय से एक पद पर काम कर रहे हैं, ना तो उनको क्रमोन्नति वेतन मिला, ना ही उनको पदोन्नति का लाभ मिला। हमारे बहुत सारे साथी रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े हैं। ऐसे सहायक शिक्षकों को सम्मान दिलाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन पूरी ईमानदारी और पूरी जवाबदारी के साथ संघर्ष करेगा और आगामी समय में इसका बड़ा रूप देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से आज हमारे सम्मानित जिला अध्यक्षों ने, हमारे सम्मानित प्रांतीय पदाधिकारियों ने एक मत होकर एक स्वर से कहा है कि जब तक वेतन विसंगति का हल नहीं निकलेगा छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन शांत नहीं बैठेगा, हर स्तर पर जाकर संघर्ष किया जाएगा। और इसके लिए आज व्यापक रूप से पूरी रणनीति बनाई गई है, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई है। हमारे प्रांताध्यक्ष जी ने चैनल के माध्यम से इसको स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से आगामी समय में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन आंदोलन की रूपरेखा बनाएगा। ये तो तय है कि आने वाले मानसून सत्र में विधानसभा घेराव या मुख्यमंत्री निवास का घेराव का कार्यक्रम, जिसमें प्रदेश के 1,09,000 सहायक शिक्षक एक बार फिर से राजधानी कूच करेंगे और सरकार को अपनी मांगों को ध्यानाकर्षण कराने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपको सबको शुभकामनाएं।